यूहन्ना का समाचार अध्याय 14 वचन 11 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने बता दिया कि मेरी ही प्रतीति करो, यानी मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के द्वारा मेरी प्रतीति करो या मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता जो है वो मुझ में है और मैं पिता में हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो, नहीं तो मैं जो काम कर रहा हूं वो काम देखकर मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए दो रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है वो जो बोलता है उसके शब्दों पर विश्वास करना। दूसरा रास्ता है वो जो काम करता है वो काम देखकर उस पर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो यानी दूसरा रास्ता। पहला रास्ता क्या है? मेरे शब्दों पर विश्वास करो। यदि पहला रास्ता आपको पसंद नहीं है, आपको जमता नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो दूसरे रास्ते से जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? मनुष्य शरीर में है और इसीलिए मनुष्य जो है दृश्य चीजों पर विश्वास करता है। जो वो देखता है उस पर विश्वास ज्यादा करता है, जो वो सुनता है उस पर विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, मुझे देखो। जो कोई मुझे देखता है वो परमेश्वर को देखता है, क्योंकि परमेश्वर जिसको पिता कहते हैं मुझ में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कि परमेश्वर जो है मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूं, पिता में हूं। लेकिन ये साफ साफ जो बता दिया उस पर दुनिया विश्वास आसानी से नहीं करती। दुनिया चाहती है सबूत, दुनिया चाहती है प्रूफ, एविडेंसेस। हम कैसे माने कि परमेश्वर आप में है? हम कैसे माने कि आप स्वर्ग से आए हो? हम कैसे विश्वास करें? कुछ दिखाओ हमें। आप कुछ दिखाएंगे तो हम विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कई बार बताया गया है कि यीशु मसीह संसार में सुसमाचार बताने के लिए आया। ये वचन पढ़कर आप चकित हो जाएंगे। यीशु मसीह संसार में सुसमाचार बताने के लिए आया। यदि वो सुसमाचार बताने के लिए आया है तो उसने चमत्कार क्यों किए? केवल सुसमाचार बता के जाना मांगता था। उसका आने का उद्देश्य, हेतु सुसमाचार बताने का है। वो इसीलिए संसार में आया कि वो परमेश्वर पिता के बारे में साफ साफ बताए। परमेश्वर पिता के बारे में, स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर की उद्धार योजना जो है उसके बारे में साफ साफ बताने के लिए वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। वो उसने बताया, क्या बताया? एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। देयर विल बी फुल स्टॉप। एक दिन मैं इस संसार में वापिस आऊंगा और इस संसार का इंसाफ करूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं जजमेंट डे, लास्ट जजमेंट, आखिरी इंसाफ। और जो लोग मेरे दाहिने बाजू में खड़े रहेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, बाएं बाजू में खड़े रहेंगे वो नरक में जाएंगे।
परमेश्वर पिता की उद्धार योजना उसने साफ साफ बता दी। परमेश्वर पिता के कानून बता दिए, नियम बता दिए। बदला मत लो, प्यार करो, द्वेष मत करो, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो। ये सुसमाचार बताने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया था, उसने सुसमाचार बता दिया। लेकिन चमत्कार क्यों किए फिर? वो चमत्कार करने के लिए थोड़ी आया था, वो सुसमाचार बताने के लिए आया था। इस वचन में वो बता रहा है कि मैं जो कुछ बता रहा हूं उस पर विश्वास करो। यदि आप नहीं विश्वास करने के लिए तैयार, तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे शब्दों पर यदि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, इफ यू कैनॉट ट्रस्ट माई वर्ड्स, तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। चमत्कार मैं इसीलिए कर रहा हूं कि जो कुछ मैं बोलता हूं वो सही है, ऐसा आप विश्वास करें। मैं ये सबूत दे रहा हूं, आई एम गिविंग द एविडेंसेस। मैं सबूत दे रहा हूं। चमत्कार ये सबूत है, प्रूफ है, एविडेंस है। चमत्कार देखकर आप मेरे शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, पहला ऑप्शन यह है कि बिना चमत्कार देखे हम यीशु पर विश्वास करें। पहला ऑप्शन यह है वो जो कुछ बोल रहा है उससे हम विश्वास करें। लेकिन सब लोग ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। लोग कहते हैं हम उसके शब्दों पर विश्वास कैसा करें, हमें सबूत चाहिए, तो वो सबूत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, क्या पहला ऑप्शन गलत है इसलिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है? नहीं। जो यीशु मसीह बोला है कोई आज तक बोला नहीं, कोई कभी बोल नहीं सकता है। इसलिए उसके शब्दों से हमें मालूम होता है कि मान आदमी नहीं है, ये परमेश्वर है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मैं मनुष्यों को जानता हूं और मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। यदि आप यीशु मसीह के शब्दों को लेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, इफ यू स्टडी द वर्ड्स ऑफ जीसस, आपको मालूम हो जाएगा ये मनुष्यों के शब्द हो नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। C.S. लुइस नाम के एक बड़े यीशु मसीह के चेले होके गए, उन्होंने बताया है यीशु मसीह जो कुछ बोला है उसके यदि हम पढ़ाई करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा केवल 3 तरह के लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्या क्या यीशु मसीह ने कहा? मैंने इस संसार को जीता है, आई हैव डिफीटेड द वर्ल्ड। मैं इस संसार की ज्योति हूं, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। संसार का इंसाफ करने के लिए मैं वापिस आ रहा हूं। ये शब्द कौन बोल सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 1, जो आदमी हमेशा झूठा बोलता है वो बोल सकता है। नंबर 2, जो आदमी पागल है वो बोल सकता है। नंबर 3, यदि वो झूठा नहीं है, पागल नहीं है, तो सच्चा होना मांगता है। क्या यीशु मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैं संसार की ज्योति हूं, मैं दुनिया का इंसाफ करने के लिए आ रहा हूं? क्या ये झूठ है? उन्होंने कहा झूठ आदमी जो है कई हजार लोगों को कई साल फंसा सकता है, लेकिन 2000 साल पूरे संसार को नहीं फंसा सकता है। सो ही कैनॉट बी लायर, वो झूठा नहीं हो सकता है। क्या वो पागल है? पागल आदमी अपने पीछे करोड़ों लोगों को ले सकता है 2000 साल? यदि वो झूठा नहीं है, यदि वो पागल नहीं है, तो जो कुछ बोल रहा है सच्चा है।
आप में ऐसे कोई लोग हैं जिनकी उम्र 60 के आगे है। आपको मैं सवाल करना चाहता हूं, यदि आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा आदमी अपने जीवन में मिला जिसने कहा मैंने दुनिया को जीता है? कभी मिला? जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है वो जवाब दे। जवान आदमी मत जवाब दे। आपको अनुभव नहीं संसार का, लेकिन जिसकी उम्र 60 से ज्यादा है उनको मैं सवाल कर रहा हूं, ऐसा आदमी आपको कभी मिला जिसने कहा मैंने संसार को जीता है और दुनिया का इंसाफ करने के लिए मैं ही आ रहा हूं? किसी ने बताया आपको? क्यों नहीं बताया? व्हाई नॉट? क्यों नहीं बताया? 3 तरह के लोग बोल सकते हैं। नंबर 1 झूठा, नंबर 2 पागल, और झूठा नहीं पागल नहीं तो सच्चा होना ही मांगता है। C.S. लुईस की किताब का नाम है मियर क्रिश्चियनिटी, ओनली केवल ईसाईपन। भाई और बहनों, यीशु मसीह के शब्दों की यदि कोई पढ़ाई करेगा, उस पर सोचेगा, तो उसको चमत्कार की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड मिरेकल, चमत्कार की जरूरत नहीं है। आप उसका शब्द लीजिए, उस पर विचार करो, तो आपको मालूम हो जाएगा ये शब्द मनुष्य नहीं बोल सकता है। असंभव है कोई आदमी ऐसा बोलेगा। एंड व्हाट कंसिस्टेंसी इन हिज वर्ड्स, उसके शब्द में कौन-सी सुसंगति है। जो आदमी लोगों को सिखाता था क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, उसको जब मारा गया तब क्रूस पर से कहा मैं क्षमा कर रहा हूं। इसको अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहते हैं, मराठी में हम सुसंगति कहते हैं। यानी जो जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा बोलता है वैसा करता है। ऐसा आदमी दुनिया ने एक ही देखा है। जैसा बोलता है वैसा ही करता है, ऐसा आदमी दुनिया ने एक ही देखा है, यीशु मसीह। उसके विचारों में, उसके कृति में जरा सा भी फर्क नहीं है। जैसा बोलेगा वैसे ही करता है। हालेलुया। देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी इन हिज लाइफ, नॉट एट ऑल। जो कुछ बोला वैसा ही किया। क्षमा करो बोला, क्षमा किया, क्षमा की उसने। दुश्मनों से प्यार करो बोला, दुश्मनों से प्यार किया। दया करो बोला, दया की। एक औरत को मार रहे थे 100-200 लोग क्योंकि उसने पाप किया था। यीशु मसीह ने उस पर दया की और उन सब लोगों को भगाया। उसका दिल दया का सागर था, क्षमा का सागर था, प्यार का सागर था। जैसा बोला वैसा किया। दुनिया ने ऐसा आदमी नहीं देखा है। भाई और बहनों, यीशु मसीह के शब्द जो है, इसकी कोई पढ़ाई करेगा, उस पर सोचेगा, तो उसको मालूम हो जाएगा परमेश्वर के अलावा और कौन सा भी आदमी शब्द नहीं निकाल सकता है। भाई और बहनों, पहला पर्याय दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। नहीं विश्वास कर सकते तो मेरा चमत्कार देखो, फिर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शब्द कैसे है यीशु मसीह के? ऐसे है जैसे कोई नहीं बोला था आज तक, कोई बोल नहीं सकता है। Nobody can speak those words. कैसा बोलेगा? उसने कहा पतरस को, यू आर पीटर, तुम पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं मेरी कलसिया खड़ी करूंगा। तो चट्टान है, पत्थर है, उस पर मैं मेरी कलसिया खड़ी करूंगा। संसार की शक्ति उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। 2000 साल हो गए। पतरस पहला पोप था, अभी 266 पोप आया है। 2000 साल यीशु का चर्च कोई नहीं खत्म कर सका।
2000 साल पहले उसने अपने प्रमुख चेले को बताया था, यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं मेरी कलशया खड़ी करूंगा, संसार की शक्ति इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। पहला पोप पतरस, 266 पोप अभी आया। 2000 साल दुनिया चर्च को खत्म नहीं कर पाई, खूब बहुत कोशिश की। मेरे शब्दों से तुम जान लो कि मैं परमेश्वर पिता हूं। 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी बोलता है कितना भी बड़ा दुश्मन हो हम उसको क्षमा करनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है दुश्मन अच्छा है तो उससे प्यार करो, बुरा है तो उसको मार डालो। पहले आदमी के विचार शुद्ध है, परमेश्वर के विचार है। दूसरे आदमी के विचार अशुद्ध है, संसार के और शैतान के विचार है। आप शब्दों से जानना चाहिए कौन सा आदमी परमेश्वर की ओर से, कौन सा आदमी शैतान की ओर से है। शब्दों से मालूम हो जाता है उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। पंडित धर्मप्रसाद शर्मा कहते हैं यीशु मसीह के शब्दों से मैं जान लेता हूं ये मनुष्य नहीं, ये बोलने वाला ये परमेश्वर ही है। ग्लैडस स्टेन्स के पति ग्रैहम स्टेन्स को मारा गया, उसके 2 बेटे को मारा गया, जलाया जीप में। जब ग्रैहम स्टेन्स की औरत को मालूम हो गया कि मेरे पति को और मेरे 2 बेटों को मारा गया है, उसने कहा मैं क्षमा करती हूं मारने वालों को, मेरे मन में उसके खिलाफ जरा भी गुस्सा नहीं है। कौन बोल सकते हैं शब्द यीशु मसीह के चेले के बिना? इससे मालूम हो जाता है वो यीशु मसीह की चेला है, चलिए। शी इज द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, नोबडी एल्स कैन स्पीक लाइक दिस। और कोई नहीं बोल सकता है। दूसरा बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला जरूर लूंगा। ये शब्द किसके मुंह से आ सकते हैं? किसके मुंह से आ सकते हैं? यीशु मसीह के चेले के मुंह से आ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, किसी ने बताया था द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फॉर सम पीपल। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2000 साल उसके शब्दों से दुनिया चल रही है। 2000 साल पहले यीशु ने जो बताया था 2000 साल हो रहा है, आगे भी होते जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है कि आखिरी दिन में भूडोल होंगे। भूडोल, भूडोल को आप भूडोल समझते हैं? अर्थक्वेक्स, बराबर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि दुनिया में आज की तारीख हर रोज एक भूडोल हो रहा है? खबर कहां मिलेगी? नवभारत टाइम्स में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं। खबर कहां मिलेगी? इंटरनेट पे मिलेगी। मैं यीशु मसीह का चेला इस संसार के साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा हूं कि भूडोल रुका के दिखाओ, रुका के दिखाओ। उसने कहा है हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप, nobody can stop. I give the challenge to the scientists to stop the earthquakes on behalf of Jesus Christ, whose apostle I am, जिसका मैं चेला हूं। उसने कहा है भूडोल हो जाएंगे यानी हो जाएंगे। कोई रुका सकता है? नहीं रुका सकता है। साइंस कितना भी आगे जाए, बाइबल में लिखा है चंगाई देने वाला केवल परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। परमेश्वर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। आई एम द लॉर्ड हु हीलेथ thee, मैं ही परमेश्वर हूं जो तुमको चंगाई देता हूं। बस, कौन देता? और हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है अपने चेलों को जाके चंगाई करो, बीमारियों को चंगाई दीजिए। क्यों ऐसे बोलता है? कि तुम्हारे सिवाय चंगाई कौन देगा? दुनिया को चंगाई कैसे मिलेगी? द हीलिंग कम्स फ्रॉम गॉड एंड यू आर द डिसाइपल्स ऑफ गॉड। चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है और तुम तो परमेश्वर के चेले हो, तुम ही जाके चंगाई दीजिए।
हालेलुया, हालेलुया। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो मेरा काम देखकर विश्वास करो। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।